श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज भाद्रपद अमावस्या, शनि अमावस्या, सूर्य ग्रहण। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2023। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज पितृ अमावस्या भी है, भादव अमावस्या भी है और पितृ अमावस्या होने के कारण आज का दिन बहुत ही विशेष है। संयोगवश आज सूर्य ग्रहण भी लग रहा है जो भारत में नहीं दिखाई देगा। अफ्रीका के कुछ इलाकों में, कुछ ज़्यादातर इलाकों में वह दिखेगा, लेकिन सूतक छूतक भारत में नहीं रहेगा। फिर भी कुछ नियम में कुछ पालन करना चाहिए क्योंकि सूर्य हमारा एक है। हमारे इस पृथ्वी में माने एक ही सूर्य है और उसका प्रभाव सभी राशियों पर उसी प्रकार पड़ता है। सूर्य ग्रहण से कई प्रकार के इस बार, जैसे कि ज्योतिषाचार्य से मुझे पता चला कि इस बार थोड़ा इस विस्फोट की स्थिति बनी हुई है क्योंकि शनि अमावस्या है, पितृ अमावस्या है और शनि राहु केतु इत्यादि जिस ग्रह पे बैठे हैं उसी पर गोचर कर रहा है। इस कारण यह अद्भुत संजोग, अद्भुत ये, जिससे कि कुछ राजनीतिक वाद विवाद, विश्व युद्ध की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विस्फोट शनि ग्रह होने के कारण, विस्फोटक योग बनने के कारण इस बार शनि अमावस्या, पितृ अमावस्या को मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी शीतलता बनाए रखें क्योंकि आप दया सिंधु हैं, महादेव हैं, आप ही कृपा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की कथा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पुत्र और सांवरिया बाबा का शिष्य। आप सबों का वंदन करते हुए, अपने गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए, कुलदेवी महारानी का आह्वान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। उसके पूर्व मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं से आह्वान करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये 15 दिन का जो पाक्षिक चला उसमें मुझसे कथा करवा कर पितृ महापुराण का भाव दिया। इस पितृ महापुराण में जो भी हम लोग पढ़ पाए, सुन पाए, उनसे हमारे पितरों की आगे की गति हो। आज अमावस्या है। आज के दिन का पाठ विशेषकर हमारे पूर्वजों के सभी पूर्वज जो अतिरिक्त हैं उनको समर्पित करते हुए इसी से तृप्ति मिले, ऐसा मेरा भाव है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। के भोला सब दुख काटो मारा, ए शंभो सब दुख काटो मारा। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त।
आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग ने 25वां अध्याय तक पार्वती खंड का पढ़ा था। आज 26वां अध्याय से प्रारंभ करेंगे। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रशंसित वे शिव जी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से देदीप्यमान हो दंड तथा छत्र धारण कर लिया था। वहाँ पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्तवत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। उस अपर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने सभी प्रकार के पूजा सामग्रियों से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी के प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदरपूर्वक कुशल पूछने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपने इच्छा अनुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनके उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, तुम जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है? तुम ना तो बाला हो न ही वृद्धा, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे बद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी का सहचरनी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा तुम्हारे छोड़कर अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारा पिता कौन है तथा तुम्हारा क्या नाम है, यह बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तपस्वी में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों के जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो? इनमें तुम कौन हो, मैं अनुमान नहीं कर पा रही हूँ। पार्वती बोली, हे विप्र, न तो मैं सावित्री हूँ, न महालक्ष्मी और न ही सरस्वती हूँ। मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा वर्तमान नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरी पति को निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन कर अपनी शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिव जी को ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। हे विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तप के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु आपको देखकर क्षण मात्र के लिए रुक गई। अब आप जाइए। शिव जी ने मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ भी शिव की वर रूप में प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। पार्वती अग्नि में प्रवेश करते ही
उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय सीधी चंदन में के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे धूलोक जाने को उद्धत हुई, तब विप्र रूप शिव हंसते हुए उन सुंदरांगनी से सहसा पूछने लगे। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे जो तुम्हारे इस तपस्या में कुछ भी फल नहीं जान पड़ता। इस अग्नि में ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाली मुझ विप्रवर के सामने तुम अपने मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात की यथा विधि कह दो। परस्पर बातचीत से तुम्हारी मित्रता हो गई, अतः तुम्हें इस बात की गोपनीयता नहीं रखनी चाहिए। हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो? हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ रहा है। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में सारा का सारा तुम्हारा रत्न को लेकर उसे खोकर पुनः कांच धारण किया। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृगचर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ, जिससे कि मुझे उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ में प्रसन्नता प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तब उन सुव्रता ने अपने सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृत्तांत कहलवाया। तदंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती की प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत की जानने वाली विजया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी। सखी बोली, हे साधो, यदि आप इस पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूँगी, आप सुने। यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसका माता मेनका है। अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। यह शिव जी को छोड़कर दूसरे को अपने पति नहीं बनाना चाहती। यह 3000 वर्ष से तपस्या कर रही है। हे साधु, हे द्विजोत्तम, उन्हीं के लिए मेरे सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। इसका भी कारण मैं आपको से कहती हूँ, आप सुने। यह पार्वती इंद्र आदि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाक पानी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती है। हे द्विज, तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व मेरे सखी ने जिन वृक्षों को लगाया था उन सब में फूल फल आदि आ गए हैं। अतः प्रतीत होता है कि मेरे सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है। यह मेरी सखी नारद जी के उपदेशानुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए और कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही है। तापस, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? हे द्विजश्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिस मनोरथ को पूछा था उसे हमने प्रीतिपूर्वक कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए यह वचन करने लगे। जटिल बोले, सखी के द्वारा जो यह कहा गया है यह तो परिहास मालूम हो पड़ता है। यदि यह यथार्थ है तो देवी अपने मुख से कहें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब पार्वती देवी अपने मुख से उस ब्राह्मण से कहने लगी। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय तृतीय पार्वती खंड में शिव जटिल संवाद वर्णन 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान है कि जय। शिव काशी 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 शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी काशी के वासी। मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी व काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। अपनो जान सदा चरण को अपनी जान कृपा कीजो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जटाधारी ब्राह्मण द्वारा पार्वती के समक्ष शिव जी के स्वरूप को निंदा करना। पार्वती बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, हे जटिल, मेरा समस्त वृत्तांत सुने। इस समय मेरे
सखी ने जो कुछ भी कहा वह सब सत्य है, कुछ भी झूठा नहीं है। मैंने मन, वचन एवं कर्म से शंकर जी का ही शंकर जी को ही पति भाव से वर्ण किया है। यह बात मैं सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मैं उसकी उत्सुकतावश में इस समय तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणचारी से कहकर गिरजा चुप हो गई। तब वे ब्राह्मण पार्वती के बात सुनकर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी जी किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे मुख कमल से सारी बात सुनकर और उसे जानकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे इन बातों को न कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। कार्य तो होनहार ही के अनुसार होता है, इसलिए सुखपूर्वक उसे कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर जो ही उस ब्राह्मण ने जाने की इच्छा की, तभी पार्वती देवी प्रणाम करके उन द्विज से कहने लगी। पार्वती बोली, हे विप्रदेव, हे विपेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं? ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। उनके ऐसा कहने पर वे दंडधारी रुक कर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्तिपूर्वक मुझे रोकती हो तो मैं तुम्हें वह सब तत्व बता कहता हूँ, जिससे अनेक विषय में तुम्हारी भली भांति जानकारी हो जाएगी। मैं गुरु प्रसाद से महादेव को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात सत्य है उसको कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। महादेव बेल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले, अभक्ष का भक्षण करने वाले, विरूपाक्ष और महाभयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और ग्रह स्थोचित भोग से सर्वथा रहित है। वे दिगंबर, 10 भुजा वाले तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपने पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? इसे विचार कर मुझसे इस समय कहो। मैंने पूर्व समय वे भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उस सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृष वाहन शिव का वर्ण किया था। उसके साथ उन्होंने जैसे ही व्यवहार किया वह बात भी तुमने सुनी होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को इसलिए नहीं बुलाया कि वह कपाली की पत्नी है और यज्ञ में शिव जी के भाग भी नहीं दिया। इस अपमान से अत्यंत क्रुद्ध हुई सती ने अपने प्रिय प्राण त्याग दिए और उसने शंकर जी को भी छोड़ दिया। तुम सभी स्त्रियों में रत्न हो और तुम्हारे पिता भी पर्वतों के राजा हैं। फिर उग्र तपस्या के द्वारा तुम इस प्रकार के पति को क्यों प्राप्त करना चाहती हो? तुम स्वर्ण की मुद्रा देकर कांच क्यों ग्रहण करना चाहती हो और सुंदर चंदन को छोड़कर कीचड़ लगाने की इच्छा क्यों कर रही हो? सूर्य का तेज छोड़कर तुम जुगनू का प्रकाश क्यों चाहती हो और रेशमी वस्त्र को त्याग कर चमड़ा क्यों पहनना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रहना चाहती हो और हे देवशी, उत्तम खजाने को छोड़कर लोहे की इच्छा करती हो। जो तुम इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव में अनुरक्त हुई हो यह तो उचित नहीं है और यह लोक में सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाले हो और कहाँ वे भयंकर 3 नेत्र वाले हैं। तुम चंद्रमा के समान मुख वाली हो तथा वे शिव 5 मुख वाले कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर सर्पनी के समान वेनी सुशोभित हैं और शिव का जटाजूट तो प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे शरीर में चंद्रमा का लेप और शिव के शरीर में चीता का भस्म लगा रहता है। कहाँ तुम्हारा दुकुल और कहाँ शंकर जी का गज शर्म? कहाँ तुम्हारा दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्प? कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों तथा बलिकों के प्रिय समझने वाला वह शिव? कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मर्दगवाद और कहाँ डमरू? कहाँ तुम्हारे भेरी की ध्वनि और
कहाँ उनका अश्रुभदायक श्रृंगी का शब्द, कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक बाजे का शब्द और उनका अशुभ गले का शब्द। तुम्हारे रूप उत्तम है और शिव का रूप नहीं है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगंबर कैसे होते। उनका वाहन भी बैल है तथा उनके पास और कोई सामग्री भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शिव में नहीं कहा गया है। उन्होंने तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया। उस समय तुमने अपने अनादर भी देख लिया कि वे तुम्हें छोड़कर नहीं चले गए। उनका जाति का पता नहीं है, उसी प्रकार उनका ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं है। पिशाच ही उनका सहायक है और उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। वे विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो। कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनका मुंडमाला, कहाँ तुम्हारा दिव्य अंग राग और कहाँ उनके शरीर में चिता भस्म। हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप आदि सब कुछ एक दूसरे के विपरीत हैं। मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता कि अब तुम जैसी चाहती हो वैसा करो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो। तुम उसमें अपना मन हटा लो, अन्यथा जो चाहती हो उसे करो। ब्रह्मा जी बोले, उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से उनको शिव निंदक ब्राह्मण से कहने लगी। इस प्रकार से श्री महापुराण अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्मचारी प्रतारण वाक्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 शिव काशी 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 शिव काशी काशी शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी 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 शिव काशी। श्री गुरुदेव दत्त। 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 अर्थाष्टविशो अध्याय यानी 28वां अध्याय। पार्वती द्वारा परमेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोष पूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना। शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। पार्वती जी बोली, मैं जो तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया। यह सब मिथ्या है, इसमें अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिव जी के जानते होते तो ऐसा विरुद्ध बातें नहीं करते। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, इसका यही कारण है कि वे लीला करने में के लिए ही वैश्यावेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन। कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छा स्वरूप से वेद प्रदान किए थे। उनका समान कौन परम प्रभु है जो सबका आदिकरण है। उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है। यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के प्रति उन सदा शिव भजन करते हैं,
उनको शिव जी सदाई अक्षय रूप तीनों शक्तियाँ, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। जीव उन्हीं के भजनों से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए त्रिलोकी में उनको मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्ष में रहने पर विष्णुत्व प्राप्त किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं सादर उनको दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उन्हीं के विषय में बहुत बातें करने से क्या, वे जो तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो सक जाता है। उन देव के पास किस बात की कमी है जो मैं सदा शिव मेरी इच्छा करें। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए जिनके आगे सदा नृत्य करती है, उनमें हित होना कहाँ से दुर्लभ है। यद्यपि समस्त मंगल उन शिव जी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनका स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उन निर्वाकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। जिसके मुख से शिव का मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरी प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। हे ब्रह्मचारिण, जैसा आपने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंगों में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं। जो देव जगत का कर्ता भरता तथा हरता है, गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उस से कोई किस प्रकार जान सकता है। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं। जो दुराचारी महापापी वेद एवं देवता से विमुख है, वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्व नहीं जान सकते हैं। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव को निंदा करते हैं, उसका जन्म प्रयत्न संचित किया गया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महा तेजस्वी शिव की निंदा की है और मैंने जो उसकी पूजा की है, इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करनी चाहिए। और दुष्ट, अरे दुष्ट, तुमने जो कहा कि शिव को जानता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हों, रूपवान हो अथवा अरूपी हों, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर भी सौदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं। इस प्रकार आपने सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव को प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वस्व एवं भक्त वत्सल हैं, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, उन्हीं की देव प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार वे गिरजा पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों की त्यों कहने को उद्यत हुए। उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से प्रागड़ मुख रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से सिद्धापूर्वक कहने लगी। पार्वती बोले, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजाधाम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाला ही पाप नहीं लगाता,
अपत्य जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दे। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से नियत चले जाना चाहिए। यह दुष्ट पुनः शिव जी को निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह अवध है, अतः इसका त्याग कर अनियत चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े। अब उस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इतना कहने के अनंतर जो ही पार्वती ने अनियत जाने के लिए अपने पैर उठाया, उतने में ब्रह्मचारिणी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती जी के पकड़ लिया। उन शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से शिव कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तपों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया है। तुम्हारा बिना एक क्षण भी युग के समान है। हे गिरजे, तुम लज्जा का त्याग करो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपने सद्बुद्धि स्वयं विचार करो। मैं दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से अपेक्षा की। मुझे लोक लीला का अनुसरण करने वाले कि इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारे जैसे पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं स्वतः तुम्हारे अधीन हूँ। तुम अपनी कामना पूर्ण करो। हे प्रिय, तुम मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पार्वती पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी बोले, देव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय की तपस्या के कारण जो दुख प्राप्त हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि सतम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती को शिव रूप दर्शन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। आज पितृ अमावस्या है, तो सभी पितरों को आज आगे की गति मिले। जिनको हम लोग अगर किसी प्रकार से वस्तु नहीं निकाल पाए या दे पाए हैं, तो इस महापुराण के माध्यम से उनको वस्तु मिले और उनकी तृप्ति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज 28वां अध्याय तक पढ़ पाया हूँ, 29वां अध्याय भी पढ़ूँगा, फिर शिव इच्छा। शिव और पार्वती का संवाद, विवाह विषयक पार्वती के अनुरोध को शिव द्वारा स्वीकार करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदेह, हे महाभाग, इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वह सब जानना चाहता हूँ। आप शिव के चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि सुनिए, मैं उस कथा को प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। यह कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। हे द्विज, परमात्मा हर का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर पार्वती जी को परम आनंदित हो गई। स्नेह के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। इसके बाद वे महासाध्वी सुखी और प्रसन्नता से उनके समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष की यज्ञ का विनाश किया था?
यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए मैना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देवेश देवतागण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें। अब आप अपने विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, उनकी लीलाओं को करने वाले आपके भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपने अपने यश का लोक में विस्तार करने हेतु ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसलिए बंधुजन एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपसे बात निसंदेह मान जाएंगे। पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपके यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण विवाह में विघ्न हुआ। अतः हे प्रभु, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिसे हिमवान जान ले कि मेरे पुत्रों ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरे उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा न हो, वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे माँ भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप से परिवर्तन हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी वह वर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाले महामाया प्रकृति तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्व परमात्मा ने अपना श्रेष्ठ बुद्धि से द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती है, उनसे तथा अपने गुणों से यह संसार घिरा हुआ है। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर न तो कोई ग्रह है और न कोई ऋतु है, न वर वर्णिनी। तुम शिव के लिए ग्रहों के बात क्यों करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलता व गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज सत्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष को और सुगम तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे समुद्र में सभी प्राणियों के आत्मा में मैं ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निरय होकर भी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा और न ही भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुमको मांगूंगा। हे गिरजे, महान गुणों को वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह दीजिए। इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? हे बद्रे, यह कार्य तो तुम्हारे आज्ञानुसार ही मुझे करना है, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा यह कहे जाने पर कमल के समान नेत्रों वाली साध्वी महादेवी भक्तिपूर्वक शंकर जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में हैं, होकर सगुण रूप धारण करते रहते हैं। हे शंभो, हे प्रभु, आपको मेरे साथ प्रयत्न पूर्वक मान लेनी चाहिए। अतः हे शंकर, आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए।
हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी नित्य भक्त हूँ। हे नाथ, मैं सदा जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण, प्रकृति में परे, विकार रहित, इच्छा रहित, स्वतंत्रता परमेश्वर हैं। तदपि भक्तों के उद्धार के लिए आप सगुण रूप धारण करते हैं। आप आत्मपरायण होकर भी विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में निपुण हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं आपको सर्वथा जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप अद्भुत लीलाओं से संसार में अपने यश का विस्तार कीजिए, जिसका गान करके आपके भक्त इस संसार रूपी समुद्र से अनायास ही पार हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गिरजा शंकर को बारंबार हाथ जोड़कर, जिस सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गई। पार्वती ने जब इस प्रकार कहा, तब लोक विडंबना के निमित्त शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर, ऐसा ही होगा यह कहकर वे वैसा ही करने के लिए उद्यत हो गए। उसके बाद वे शंभु प्रसन्न हो अंतर्ध्यान हो गए और काली के विरह से आकृष्ट चित्त वाले वे कैलाश को चले गए। वहां जाकर उन्हें महेश्वर ने परमानंद में निमग्न हो यह सारा वृत्तांत नंदीश्वर आदि गणों को बताया। इस वृत्तांत को सुनकर वे संपूर्ण भैरवादि गण भी बहुत सुखी हुए और महान उत्सव करने लगे। हे नारद, उस समय वहाँ महामंगल होने लगा, सब का दुख दूर हो गया और रुद्र को भी परम प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव शिवा संवाद वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। काशी 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 शिव काशी, शिव काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। आज हम लोग 30वां अध्याय पढ़ेंगे और आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम भी देंगे। 30वां अध्याय पूर्ण करके आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आज की कथा विशेषकर पितृ अमावस्या की कथा है और मुझे पूर्ण विश्वास है पितरों को आगे की गति मोक्ष इसी कथा के द्वारा प्राप्त होगी। और जिनके भी पितृ अतृप्त हैं, जिनका भी मन पितरों का कुछ ही प्रकार से अगर आघात है तो वह भी शांत चित्त हो जाएगा। ऐसा मेरा शंकर भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि भोला ही सब कुछ है। अभी इसी कथा में 29वां अध्याय में कहा कि जो जिस कथा को सुनेगा उसके सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसा भाव हमारे भोलेनाथ का है। हमारे भोलेनाथ अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरा भाव है। इसी भाव के साथ आज का 30वां अध्याय मैं पढ़ता हूँ। पार्वती के पिता के घर में आने पर महा महोत्सव का होना, महादेव जी का नट रूप धारण कर वहाँ उपस्थित होना तथा अनेक लीलाएं दिखाना, शिव द्वारा पार्वती की याचना किंतु माता पिता के द्वारा मना करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। जब शिव जी कैलाश चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वे पुनः कहाँ गई? हे महामते, मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी का स्मरण कर उससे यह कह रहा हूँ। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपने सखियों के साथ गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनने से ही मैना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विध्वल हो उनकी अगवानी के लिए चले। उसी समय पुरोहित पूर्वासी अनेक सखियों तथा अन्य दूसरे सब संबंधी आए। मेनक आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो गए
जय शब्द का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग की अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट स्थापित कराया गया। सारा राज परिमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मद्वेता, मुनियों, नर्तकियों एवं बड़े बड़े गर्जेंद्रों से खचाखच भर गया। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गई। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद तथा शंख की ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी अपने नगर के समीप आई और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन काली को देखकर माता पिता हर्ष से विह्वल हो प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनके देखकर सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपने गोद में ले लिया और हे वत्स से इस प्रकार उच्चारण कर स्नेह से विध्वल हो रोने लगी। तदंतर इनके सारे सगे समधियों को स्त्रियों ने तथा अन्य भाई आदि की पत्नियों ने भी प्रीतिपूर्वक पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा, तुम्हारे कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदाचरण से हम सभी पवित्र हो गए। इस प्रकार गिरजा के प्रशंसा कर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पार्वती को नमस्कार कर स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकार के शोभा से सुशोभित रथ में पार्वती को बिठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण, पुरोहित तथा स्त्रियों तथा सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदरपूर्वक उनके घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी, ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान के अत्यंत प्रसन्नता हुई। अपने गृहस्थाश्रम को देख सफल माना और कहा कि कुपुत्र की उपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मण एवं बंदी जनों को बहुत सा धन दिया और ब्राह्मण द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। हे मुने, इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता, भाई तथा सभी संबंधी गण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। हे तात, तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों को प्रेम पूर्वक सम्मान का गंगा स्नान को गए। उस समय लीला करने के में तत्पर भक्त वत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुँचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू तथा पीठ पर गुदड़ी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए थे। नृत्य गान में प्रवीण वे शिव के जी के मेना के आंगन में बड़े प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। वे सुंदर ध्वनि से श्रृंगी तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार के मनोहर लीला करने लगे। इस लीला को देखने के लिए सभी नगरवासी, स्त्री, पुरुष, बालक तथा वृद्धा सहसा वहां आ गए। हे मुने, इस मनोहर नृत्य को देखकर एवं गीत को सुनकर सभी लोग तथा मेना भी अत्यंत मोहित हो गई। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट को देखकर पार्वती भी उन्हें हृदय से शंकर जानकर मूर्छित हो गई। विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर अस्थि माला से समन्वित त्रिलोचन, देदीप्यमान मुखमंडल वाले नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए गौर वर्ण दीनबंधु दयाशंकर सर्वथा मनोहर और वर मांगो, इस प्रकार कहते हुए उन हृदय महेश्वर को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही मेरे पति हों। इस प्रकार हृदय से पार्वती की प्रीति व पूर्वक वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान होकर पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने लगे। तब उस नृत्य में
प्रसन्न होकर मैना सोने के पात्र में बहुत सारे रत्न लेकर बड़े प्रेम से उस भिक्षुक को देने के लिए आई गई, किंतु भिक्षुक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और भिक्षा के सिवा को मांगा तथा पुनः नृत्य गान करने लगे। मैना भिक्षुक के वचन को सुनकर विस्मित हो क्रोध से भर उठी गई। वे भिक्षुक को भर्त्सना करने लगी और उन्होंने उसे बाहर निकालने को इच्छा की। इसी समय हिमालय भी गंगा जी से आ गए और उन्होंने नर की आकृति वाले भिक्षुक को आंगन में स्थित देखा। मैना द्वारा सभी बातों को जानकर हिमालय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भिक्षुक को घर से बाहर निकलने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी, किंतु हे मुनि सतम, प्रलय अग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह इस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हुआ। हे तात, उस समय उनके लीलाओं का प्रवीण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपने अनंत प्रभाव दिखाया। हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण क्रीट, कुंडल, पीताम्बर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप हो गया है। विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे वह सभी पूजोपहार की सामग्री विष्णु रूपधारी इन भिक्षुक के सिर पर गले में पड़ी हुई उन्होंने देखी। तत्पश्चात गिरिराज ने देखा कि उस भिक्षुक ने रक्तवर्ण होकर वेदों के सूक्तों उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत सृष्टा ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया है। पुनः गिरीश्वर ने यह क्षण बाद देखा कि वह जगछज्जु सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण क्षण रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षुक को देखा। तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गया है, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है। तदंतर उन्होंने निराकार, निरंजन, निरुपाधि, परम अद्भुत तेज स्वरूप में परिवर्तित होते हुए उस भिक्षुक को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उस भिक्षुक के अनेक विस्मय कारक रूप देखे, तब वे आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद पुनः भिक्षुक रूपधारी उन सृष्टिकर्ता शिव जी ने हिमालय से दुर्गा की याचना को और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षुक ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और वह अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैल राज को ज्ञात हुआ कि प्रभु शंकर जी हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए। इस बात का विचार करके उन दोनों का दिव्य सर्वानंद प्रदायिनी तथा परम मोक्ष देने वाली पराशक्ति शिव जी में उत्पन्न हो गई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंडे पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णनम नाम त्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज पितृ अमावस्या है। सभी पितरों को आज संयुक्त रूप से जिनका तिथि श्राद्ध नहीं हुआ हो उनको हम लोग उनके नाम का रसोई निकालते हैं। आज पितृ को तृप्त करने के लिए इस पितृ अमावस्या के दिन बहुत ही शुभदायक दिन है। चूँकि मेरे महादेव की कृपा से मैंने पितृ महापुराण का आह्वान किया था। पितृ महापुराण आज पार्वती के 30वें अध्याय से पूर्ण हुआ, लेकिन यह कथा हरि भक्त हरि कथा अनंता, उस प्रकार यह कथा रुकती नहीं है। यह कथा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक चलेगी। तो एक दिन जैसा भी मुझे
पाठ का अवसर मिलेगा, 1 पाठ 2 पाठ मैं कर पाऊंगा, वैसा करता रहूँगा। आगे इस कथा से समापन का भाव लाते हुए मेरे महादेव के चरणों में आपका वंदन करते हुए आज की कथा को विराम दूंगा। उससे पूर्व कुछ बातें मैं फिर से आज कहना चाहता हूँ। आज पितृ अमावस्या है। पितरों को आज आर्यम स्वामी अपने काख पर बिठाकर तिथि के दिन पृथ्वी में लाते हैं। वो जिस भी स्थिति में जहाँ भी होते हैं वहाँ से उनको लाकर उस तिथि में इस पृथ्वी में और पितरों अपने बच्चों के पास उनको छोड़ जाते हैं। वह आसपास घूमते रहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि जब तक उनका वास्तु उनको प्राप्त होता है वह यहीं पर रहकर अपने बच्चों को देखते हैं। आज आर्यम स्वामी संध्याकालीन में पुनः कोई नदी, तालाब या जलाशय के पास आकर अपने उन हमारे पितरों को अपने कौए में बिठाकर पुनः उनके लोक तक पहुंचाते हैं। लेकिन उनसे पूर्व हम लोगों को वह आशीर्वाद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको तृप्ति मिली है तो आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। आर्यम स्वामी के बारे में बहुत तो ज़्यादा मैं नहीं जानता, जो मैंने कथाओं में सुना है उसके हिसाब से आर्यम स्वामी हमारे पितरों को लाने और देवलोक के पितामह हैं, पितृलोक के पितामह हैं। पितर जी हम लोग जिनको बोलते हैं वो हैं। और अरोमा माँ पितरानी माता जी हैं। हमारे घर में किस प्रकार के बच्चे का उत्पन्न होगा, कैसा उसका रंग होगा, कैसा रूप होगा, यह सब आर्यम स्वामी अरोमा माता हमारे पितरों के साथ मिलकर जब किसी भी वंश में वंश वृद्धि की बात आती है तो आर्यम स्वामी अरोमा माता हमारे पितरों के साथ विचार विमर्श कर उसमें उस संस्कार को डालते हैं। मेरे भोलेनाथ की दया है कि मेरे परिवार में सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों ही बाबा भोलेनाथ का दिया हुआ प्रसाद है। जिस प्रकार सत्यम बाबा भोलेनाथ के समर्पित रहता है, उसी प्रकार शिव तांडव करते हुए शिव जी के समान ही शिवम भी रहता है। उसी प्रकार सुंदरम सुंदरता से परिपूर्ण हो मुस्कुराता हुआ रहता है, जिसको हम लोग आजकल सागर नाम से पुकारते हैं। तो यह मेरे भोलेनाथ की दया है कि हमारे घर में सत्यम, शिवम, सुंदरम और साथ में कृष्ण भी है, क्योंकि यह भी सत्य है कि जहाँ शिव होंगे वहीं कृष्ण होगा। कृष्ण के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना कृष्ण अधूरे हैं। विष्णु और शिव एक अद्भुत संगम है, तो इसलिए हमारे यहाँ कृष्णा भी है। लड्डू गोपाल जी की असीम अनुकंपा है, हमारे पितरों की असीम आशीर्वाद है कि हमारे पितर के आशीर्वाद से हम लोग के घर में सभी प्रकार के लोग का भाव दिया है। उन महादेव को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने पितरानियों को धन्यवाद देता हूँ, जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज की कथा यहीं पे मैं विराम देते हुए आप सबों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। उससे पूर्व जिस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ मन से भाव से करें।
यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी केशर सती माता, सभी को धन्यवाद देते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से ही यह कथा मैं पढ़ पाया और निर्विघ्न रूप से चली। पुनः मैं गणेश जी को, लक्ष्मी जी महारानी जी को, कुबेर जी महाराज को, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ इत्यादि सभी शिव महापरिवार को हमारे यहाँ विराजमान रहकर अपनी अखंड कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी राजगढ़िया का पौत्र, शिवदास चंद्रा देवी का पड़पौत्र, रामधनदास जी कटेसरिया एवं रामधनदास जी कटेसरिया नानी जी का द्वैता और अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य प्रदीप मिश्रा जी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन से, मेरे गुरु आज्ञा से मैंने यह कथा पढ़ पा रहा हूँ। भावपूर्वक मैं कथा सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ। यह भी भोलेनाथ की ही दया है। सत्य तो यही है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो। अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आया, ये भी सत्य है। उसी का दूसरा रूप है, गुरु गोविंद दौ करे काकू लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की जो कृष्ण दियो बताए। यानी कि सत्य यही है कि गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, दोनों ही खड़े हैं। किनको मैं पांव लगूं, किनको मैं प्रणाम करूं, लेकिन बलिहारी मेरे गुरुदेव की है, क्योंकि गुरु ने ही मार्ग दिखाया है, भगवान का चरण के ओर पहुंचाया है। तो बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए, यानी कि उन्होंने भगवान के मार्ग पर बताया है, इसलिए गुरु होंगे तो पुनः मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी। जिस प्रकार नारद जी ने माँ पार्वती को शिव का पांचाक्षरी मंत्र पर जप करके साधना करने के लिए कहा, उस प्रकार शिव प्राप्त हुए। यही भी सत्य है कि गुरु मानकर पार्वती मैया ने नारद जी को उनसे गुरु मंत्र लेकर, पांचाक्षरी मंत्र लेकर साध्य किया और उनसे उनकी साधना परिपूर्ण हुई। हम लोग, हे भोलेनाथ, हम लोग एक बच्चे हैं, बच्चों में बहुत सी गलतियां होती है। हे बाबा, बच्चों को गलतियां को क्षमा करिए, और हम लोगों से अगर कोई गलती हुई हो या हो रही हो तो उसे अपने बच्चों की गलती मानकर उसे आप क्षमा करने के परमार्थ हैं। आपके ही क्षमा करने से सृष्टि में आज लोगों का सृजन होता है। हे महादेव, मैं आपसे पुनः क्षमा याचना करते हुए मेरे पितरों को आगे की मुक्ति दें, इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूँ। हे महादेव, मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आपके ही कृपा से सृष्टि में सब कुछ है। हे विधे, हे महादेव, हे जगत पिता परमेश्वर, आप ही उमा शंकर, आप ही नारायणी हैं। आपके ही नाम के अनुसार मेरा माता पिता का नाम है, तो आप लोगों का कृपा से मैं उन सब के चरणों में आपके माध्यम से अपना आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। हे महादेव, मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे या मेरे से जो भी वांछित हों उन सभी की मुक्ति, मेरे पितरों की मुक्ति, मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, मित्र या जिनकी भी उपेक्षा मुझ में है, उनको आगे की गति इस कथा के माध्यम से पितृ महापुराण होने के कारण उनको प्राप्त हो। और हे महादेव,
मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हम लोग भटकते हैं, लेकिन भटकाव को आप ही ठहराव देते हैं महादेव। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप ठहराव दीजिए मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इसके साथ ही मैं बाबा भोलेनाथ के चरण में अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बाबा भोलेनाथ को चरणों में आप सबों को आज महापुराण का दर्शन कराता हुआ, कि क्योंकि जिस प्रकार शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम सर्वता हरते हरि है, उसी प्रकार शिव महापुराण के दर्शन से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, सभी पितरों का तर्पण होता है, सभी पितरों को आगे की मुक्ति मिलती है। ऐसा विचार, ऐसा भाव शास्त्रों में ऋषियों मुनियों और सभी संतों द्वारा बताया गया है। इसी भाव के साथ मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि सामूहिक नाम जाप हम लोग करें, जिससे कि हमारे पितृ अगर अतृप्त हैं तो उनको आगे की गति जोर लगाकर मिल जाए और वह मुक्ति प्राप्त करें, जिससे पू नाम के नरक में अगर कोई पड़े हों तो पू नाम का नरक से जो तारे वही पुत्र कहलाता है। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे दया सिंधु, हे कृपा निधान, मैं पुनः आकाश कुमार राजगढ़िया आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर कोई भी पितृ जो मुझसे, हमारे से कोई रिश्तेदार, कोई बिंदु बांधव, किसी को भी मुक्ति की इच्छा हो और पू नाम के नरक में अगर पड़े हों तो उनसे उनको तारें। इस विधि से के द्वारा जो आपने शास्त्रों में मुझे ज्ञान दिया है, मैं उसके अनुरोध के अनुसार आपका नाम जाप करता हूँ और पू नाम का नरक से उनकी मुक्ति की कामना करता हूँ। हे महादेव, हे दत्तात्रेय भगवान, आप ही दत्त हैं, आप ही महादेव हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही विशेश्वर हैं, आप ही सर्वथा सर्वोत्तम हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही पितामह हैं, आप ही जगत पिता हैं। अभी कथा में हमने 30वां अध्याय में भी सुना कि आप ही सब सृष्टि के सृजन करता हैं, सभी प्रकार के दुख को भी आप ही देते हैं और सुख को भी आप ही देते हैं। उसी प्रकार माँ पार्वती दुर्गा मैया के रूप में सभी को कल्याण करती है। ऐसा भाव के साथ मैं आज का नाम जप प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। 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 ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त।
दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी काशी के वैनाशी मेरी शुद्ध जो अपने जान सेवक अपनों से जान सेवक अपनी दया कृपा कि जो हर हर महादेव काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा। हे शिव शंकर जपू तेरी माला। बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। हे कैलाशी सब दुख काटो मारा। हे अविनाशी सब दुख काटो मारा। हे बाबा सब दुख काटो मारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो मारा। हे जगन्नाथ सब दुख काटो मारा। हे बैद्यनाथ धामनाथ सब दुख काटो मारा। हे बासुकीनाथ हर दुख सब दुख काटो मारा। हे समस्त ज्योतिर्लिंग भगवान सब दुख काटो मारा। हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव। त्रंबकेश्वर की जय। मेरे कैलाशी काशी के वासी की जय। विष्णुपद भगवान की जय। विष्णुपद भगवान की जय। गया जी 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 गया 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 सब को छोड़ आए गया। जय गया जी की जय। गया जी की जय। गया जी की जय। गया जी की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। आज की कथा पितृ महापुराण पितृ अमावस्या के साथ पूर्ण हुई। आगे की कथा 31वां अध्याय से पुनः कल से रेगुलर जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ वो चालू होगी। इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद देता हुआ लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हे बाबा भोलेनाथ की जय। शिव महापार्व पुराण की जय। कार्तिकेय जी की जय। गणेश जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। तो शुरू करो। कल आ रही हैं मैया। हाथी में बैठ के आएंगी तो सावधान भी रहना। हो सकता है हथिया नक्षत्र लेके आएंगी तो हाथी नक्षत्र यानी कि बारिश का भी दिन हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। हर हर महादेव। कलो मैया की आने के आगमन की तैयारी। ओम नमः शिवाय। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। रिद्धि सिद्धि की जय। रिद्धि सिद्धि की जय। रिद्धि सिद्धि की जय। हर हर महादेव।